हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन। हम सबके सामने इस चॉइस की समस्या आती है और ऐसा भी नहीं कि इस समस्या पहली बार हमारे सामने आई हो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी इस समस्या को झेल चुके हैं। वुड्स में दो रास्ते मिले, किस रास्ते को चुने? देखने में दोनों एक से थे, पर बहुत गौर से देखा तो एक रास्ता ऐसा था जो उनको लगा कि इसमें कम लोग चले हैं। कैसे? उस रास्ते की घास जो ताज़ा तरीन थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिसाइड किया कि इस रास्ते को लिया जाए जिस रास्ते पे कम लोग चले, और बाद में खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सेप्ट करते हैं कि इस रास्ते पर चल के उन्होंने डिफरेंस पैदा किया। इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। फ़ायदा रहा नुकसान रहा, इसकी बात वो नहीं करते। पर सवाल ये है कि पोम का टाइटल रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस रास्ते को क्यों देते हैं जो रास्ता उन्होंने चुना ही नहीं, द रोड नॉट टेकन। इसका मतलब कहीं न कहीं उनके दिल में एक मलाल था कि इस रास्ते में कुछ तो चल के कुछ तो ऐसा था कि जिसको उन्होंने खोया। शायद संगी साथियों का साथ। तो बात यह है कि अगर हम चॉइस करते हैं और अगर हम कठिन चॉइस भी करते हैं जिसको लॉन्ग टर्म में हमें बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलता है और अपनी इंडिविजुअलिटी को हम असर्ट करते हैं, तो उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ ना खोया हो। थोड़ा बहुत तो खोना पड़ता ही है। इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम से हम ये निष्कर्ष तो पा ही सकते हैं कि अगर दो रास्ते सामने हों तो किस रास्ते को चुने, परंतु चुनने के बाद हमको ये नहीं मानना पड़ेगा कि हम 100% उसमें फ़ायदा ही पाएंगे।